नमस्कार दोस्तों। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार जा चुकी है और साथ ही कई राज्यों में 90 को पार कर चुकी है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यह कोई बुरी खबर नहीं है। अगर यह सब 2014 से पहले हुआ होता तो हम कह सकते थे कि यह गरीब की जेब पर मार है और महंगाई आसमान छू रही है। लेकिन अब यह सब राष्ट्र के हित में है। अपना सीना गर्व चौड़ा करते हुए बोलिए कि मैं एक राष्ट्रवादी हूँ और 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल खरीद रहा हूँ देश के हित के लिए। चलिए मजाक बहुत हो गया दोस्तों, अब जानते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान क्यों छू रही हैं और इसकी कीमत पर इंटरनेशनल क्रूड मार्केट क्या इम्पैक्ट डालता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज के दिन हमारे देश की गवर्नमेंट यूज करती है डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम पेट्रोल और डीजल की कीमतों को तय करने के लिए। इस सिस्टम के अनुसार पेट्रोल की कीमत डिपेंड करती है इंटरनेशनल मार्केट में चल रही क्रूड ऑयल की कीमत के ऊपर। मतलब कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी तो पेट्रोल की कीमत भी बढ़ जाएगी और अगर कीमतें कम होती हैं तो पेट्रोल की कीमत में भी गिरावट आ जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत हमारी सरकार नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रूड मार्केट कंट्रोल करता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था दोस्तों, कुछ साल पहले तक पेट्रोल और डीजल की कीमत हमारी सरकार तय करती थी। इस वजह से लोग सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते थे कि पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ रही है। इन सब सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं था। इसी कारण से 2010 में मनमोहन जी की सरकार के कार्यकाल में इसे चेंज कर दिया गया और नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जो कि था डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम, जो कि सिर्फ पेट्रोल की कीमतों को तय करने में लागू किया जाता था और डीजल की कीमतें सरकार ही तय किया करती थी। लेकिन जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने डीजल की कीमतों को भी डीरेगुलेट कर दिया। यानी कि 2014 से डीजल और पेट्रोल दोनों की कीमतें डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम से तय होने लगी। सिस्टम यह था कि हर महीने की 1 और 16 तारीख को रेट चेंज होती थी। 16 जून 2017 को नया सिस्टम लॉन्च हुआ जिसके अनुसार हर दिन सुबह 6 बजे रेट चेंज होती थी। ऐसा करने का यह कारण था कि जो पब्लिक थी वो बहुत ही तेज हो चुकी थी। लोग पहले ही क्रूड ऑयल की कीमत को देखकर अंदाजा लगा लेते थे कि आने वाली तारीख को कीमत बढ़ने वाली है, तो लोग पहले ही तेल को खरीद लेते थे और साथ ही साथ आगे के लिए भी जमा कर लेते थे। अब तक तो आप सब लोग जान चुके होंगे दोस्तों कि इंडिया में पेट्रोल की कीमत डिपेंड करती है इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में चल रही क्रूड ऑयल की कीमतों पर। लेकिन अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि जब लॉकडाउन के दौरान इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें नेगेटिव में चल रही थी तो भारत में पेट्रोल की कीमतें कम क्यों नहीं हुई। अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्त। रियलिटी यह नहीं है दोस्तों। सरकार बाहर से कहती है कि कीमतें इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में चल रही क्रूड ऑयल की कीमत पे डिपेंड करती हैं, लेकिन सच्चाई यह नहीं है दोस्तों। सरकारें इस कीमत को कंट्रोल करती हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा करके। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें नेगेटिव में चल रही थी तो सरकार ने इस पर अपना टैक्स बढ़ा दिया और आम आदमी को उन्हीं पुरानी और महंगी कीमतों पर पेट्रोल को खरीदने पर मजबूर रखा। और आजकल जो हम पेट्रोल की कीमतों में तेजी देख रहे हैं वो भी सरकार के टैक्सेस के कारण ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है और साथ ही राज्य सरकारों ने अपनी वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्सेस को बढ़ा दिया है। इसकी वजह से हमें पेट्रोल महंगे दरों पर मिल रहा है। अगर हम दिल्ली के उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो 16 फरवरी को दिल्ली में बेस प्राइस था 31 रुपये और सरकार की टैक्स प्राइस जो कि 32 रुपये है वो बेस प्राइस से भी अधिक थी और साथ ही साथ 20 रुपये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स था। ये सब मिलाकर एक आम आदमी को 90 रुपये प्रति लीटर देने होते थे। और इन सभी बातों का सीधा सा गणित यह निकलता है दोस्तों कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उनका 60% कॉस्ट सीधा सरकार को टैक्स के रूप में जा रहा है। यानी कि अगर हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान के पेट्रोल की असल कीमत 40 रुपये है लेकिन उसे 100 रुपये में दिया जा रहा है। देखा जाए तो दिल्ली की कीमतें रिलेटिवली बाकी राज्यों से कम है, जैसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश और राजस्थान में करीब 100 रुपये के पार जा चुका है पेट्रोल। और इन बढ़ी हुई कीमतों का कारण है इन राज्यों में लगाए जाने वाला अधिक मात्रा में टैक्स जो कि राज्य सरकार लगाती है। और देखा जाए तो दोस्तों इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवार है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने महज 5 से 10% टैक्स को बढ़ाया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी में 15% का इजाफा हुआ है। 2020 की शुरुआत में पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी
19 रुपये प्रति लीटर थी और जो आज बढ़कर 32 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है। एक साल के अंदर 13 रुपये का इजाफा हुआ है। अगर हम इसे 2014 से कंपेयर करें तो यह महज 10 रुपये प्रति लीटर था, जो कि आज 33 रुपये प्रति लीटर हो चुका है। मोदी जी 2014 में यह कहकर सत्ता में आए थे कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी के सत्ता में आने के बाद में एक्साइज ड्यूटी को 3 गुना बढ़ा दिया गया है। अगर हम भारत के पेट्रोल की कीमतों को दूसरे देशों के साथ कंपेयर करें तो पाकिस्तान 50 रुपये प्रति लीटर, श्रीलंका 60 रुपये प्रति लीटर, नेपाल 70 रुपये प्रति लीटर और अफगानिस्तान में 37 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है इस समय पेट्रोल। बिहार में नौबत यहाँ तक आ चुकी है दोस्तों कि नेपाल से पेट्रोल को इंडिया में स्मगल करने लगे हैं। लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते दोस्तों कि भारत में सारी दुनिया में सबसे अधिक पेट्रोल और डीजल की कीमतें चल रही हैं, क्योंकि दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जैसे कि जापान 94 रुपये प्रति लीटर, साउथ कोरिया 96 रुपये प्रति लीटर, जर्मनी 118 रुपये प्रति लीटर, फ्रांस 126 रुपये प्रति लीटर और सबसे ज़्यादा हांगकांग 176 रुपये प्रति लीटर की कीमतों के साथ आगे हैं भारत से। लेकिन साथ ही इन बातों से भी नहीं नकारा जा सकता दोस्तों कि ये देश बिल्कुल डेवलप्ड कंट्री हैं और यहाँ के लोगों की एवरेज इनकम 2 से 3 लाख भारतीय रुपये के बराबर होती है और वही इंडियंस की एवरेज इनकम 20 से 30 हज़ार रुपये है। इस लिहाज से देखा जाए तो इन लोगों की बाइंग कैपेसिटी भारतीयों से 10 गुना ज़्यादा है। तो ये इतना महंगा पेट्रोल भी बड़ी ही आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन भारतीयों के बजट में ये सब नहीं है, क्योंकि भारतीयों की एवरेज इनकम इन लोगों से 10 गुना तक कम होती है। तो क्या आपको भी लगता है दोस्तों कि मोदी जी को पेट्रोल की बढ़ती हुई इन कीमतों को जल्द से जल्द नियंत्रित करना चाहिए? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।